गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मृदा प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ा था। आज हम डिजीजेस ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी या रोगों के बारे में पढ़ेंगे। जल जो कि मानव जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, जल के बिना जीवन नहीं है, लेकिन ये जल जब प्रदूषित हो जाता है तो विभिन्न रोग उत्पन्न करता है। इससे विभिन्न पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, मानव की ह्यूमन बॉडी में कई तरह के रोग हो जाते हैं, समस्याएं हो जाती है, मानव को मनोरोग भी हो जाते हैं और कैंसर जैसे गंभीर रोग भी हो जाते हैं। जल प्रदूषण से मानव शरीर के अंग काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। इससे केवल बच्चे ही नहीं, युवा, वृद्ध और गर्भवती महिलाएं अत्यधिक प्रभावित होती है। जल प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं वो उनका यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले बीमारी है डायरिया। डायरिया जैसे कि हम उल्टी दस्त के नाम से भी कि सामान्य रूप से हो जाती है। ये छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है कि 5 साल से छोटे बच्चों में अगर दूषित भोजन या दूषित जल वो अगर ग्रहण कर लें तो उनको डायरिया हो जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और कई बार ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि इससे बालक की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरी है कॉलेरा, जिसको हम हैजा के नाम से जानते हैं। ये भी जल प्रदूषण से होने वाला प्रमुख रोग है। ये जीवाणु विब्रियो कॉलेरा के कारण होता है, जो कि गंदे प्रदूषित जल में होता है, और जब ये छोटी आंत में मानव शरीर में पहुंचता है तो इससे उल्टी दस्त होने लगते हैं। और यह रोग मुख्य रूप से पीने के पानी से और प्रदूषित खाद्य पदार्थों से होता है। ये ज़्यादातर क्योंकि गंदा पानी भीड़ वाले स्थानों में या खुले जहाँ पे भोजन मिलते हैं और दूषित जल होता है, नदी तालाब का बच्चे पी लेते हैं, उसके आसपास अगर छान के नहीं पी रहे बॉयल करके, तो वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि जो खुले हुए पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं, हम खाते हैं, वहाँ पे ये जो इसका जीवाणु है वो बैठकर वहाँ पे अपने अंडे दे देता है। उस दूषित भोजन को अगर हम ग्रहण कर लें तो हैजा जैसी बीमारी हो जाती है। एक अन्य बीमारी है टाइफाइड, जो कि टाइफाइड बुखार के नाम से हम सब जानते हैं। ये भी जीवाणु गंदे पानी से होता है। जब हम इस प्रकार का, जिसमें कि जो हमारा प्रदूषित जल है और भोजन अगर ग्रहण कर लें तो उससे टाइफाइड बुखार जैसे रोग हो जाते हैं। हेपेटाइटिस, जो कि अगर पीलिया अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है। और हेपेटाइटिस के भी कई प्रकार हैं, लेकिन इसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी बहुत गंभीर रोग है। ये संक्रमित जल से, प्रदूषित जल से होता है और लीवर को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इससे बुखार, थकान, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, डायरिया, पीलिया, बॉडी वेट में कमी और लगातार टेंशन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उल्टी दस्त काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और पीलिया भी इसमें कंट्रोल नहीं हो पाता और कई बार ये ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। फिर है मलेरिया, क्योंकि मलेरिया भी जल प्रदूषण से होने वाला गंभीर रोग है। ये इसका प्रसार मादा एनोफ्लिज मच्छर के द्वारा होता है। ये मच्छर जल में पनपते हैं, जहाँ पे कि जल स्थिर रहता है, भरा हुआ रहता है, उसमें ये मच्छर जन्म ले लेते हैं और वहाँ पे मलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया जैसे मच्छर भी जल में पनपते हैं, प्रदूषित जल से हो जाते हैं। इसके अलावा पोलियो जैसे बीमारी भी प्रदूषित जल के कारण होती है। यह बच्चों को संक्रमित करता है, जिससे पैरों में उनके लकवा आ जाते हैं, ऐसे बच्चे चल नहीं पाते हैं। इसका वायरस तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इसका कारण कमजोरी हो जाती है और बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, उसके पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इसके साथ है अमोबाइसिस। अमोबाइसिस भी एक जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। ये अमीबा नामक जीवाणु से होता है। इसमें रोगी को उल्टी दस्त हो जाते हैं। इसके अलावा है फ्लोरोसिस। ये भी एक प्रकार के प्रदूषित जल से, ऐसा जल जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो, उससे फ्लोरोसिस नामक
बीमारी हो जाती है। इसमें कई बार दांत खराब हो जाते हैं और कई बार इससे अपने शरीर की हड्डियां भी खराब हो जाती हैं। इस प्रकार विभिन्न ऐसे रोग हैं जो प्रदूषित जल के कारण होते हैं। इनसे हमारे बचाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसी बीमारियां एक बार मानव को घेर लेती हैं तो उसको काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।